भारत के लिए मुंबई एक बड़े भाई के जैसा है। ये कमाने वाला भाई है जो पूरे भारत जैसे घर को साथ में लेकर के चल रहा है। मुंबई से जो पैसा जाता है एक कंट्रोल, आज की डेट में वो मुंबई में नहीं आ रहा है। रोड्स जहाँ पे अच्छे डेवलप हो रहे हैं वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ज्यादा होती है। फडणवीस शिंदे सरकार है, उनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है सब बेस्ट लग रहा है हमें तो। मुंबई न सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी है बल्कि देश की आर्थिक राजधानी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेला ये शहर देश की जीडीपी में 6.16% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसके साथ ही 70% मैरीटाइम ट्रेड यानी समुद्र के जरिए होने वाला व्यापार मुंबई से होता है। देश में होने वाला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 1/4 मुंबई में होता है। 70% पूंजीगत लेन देन मुंबई से होता है। और तो और यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से हजारों लोगों का चूल्हा जलता है। देश को इतना सब कुछ देने के बावजूद मुंबई को बदले में सेंटर के फंड्स में, खास करके बजट में बहुत कम मिलता है, जिसका नतीजा आपको यहाँ की सड़कों पर और गली मोहल्लों में दिख जाएगा। खैर, पिछले 20 सालों में मुंबई ने देश को कितना कुछ दिया और बदले में उसे क्या मिला और उसका पैसा कहाँ खर्च हुआ, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत के लिए मुंबई एक बड़े भाई के जैसा है। ये कमाने वाला भाई है जो पूरे भारत जैसे घर को साथ में लेकर के चल रहा है। जैसे कि 40 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, बैक टू बैक, फिर गठबंधन की सरकार, उन सब ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही किया कि मुंबई से ज़्यादा फंड्स बस लिए जाए, ना कि दिए जाए। क्योंकि उनके अजम्पशन में ऐसा था कि मुंबई में जो लोग रह रहे हैं वो अपने लोकल अथॉरिटीज़ के फंड से ही सब चीज़ हो जाएगा। कैटेगरी ए, बी, अगर सी अगर आप कैटेगराइज करोगे तो ए और बी के मैक्सिमम टैक्स पेयर्स आपको मुंबई से मिलेंगे। मुंबई से जो पैसा जाता है एक कंट्रोल, तो वो कंट्रोल इक्वली डिवाइड होता है, या जो जहाँ पर डेवलपमेंट के लिए लगना है वहाँ पे लगता है। आज की डेट में वो मुंबई में नहीं आ रहा था। जो पहले पैसा नहीं मिलता था, लाइक आज की डेट में वो एक लाडली बहना योजना है, तो उसमें कुछ फीमेल्स को 1500 रुपये मिलता है। फार्मर्स लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 2000 मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी 2000। सो ईयरली कहीं ना कहीं उनको एक इनकम फिक्स सोर्स मिल गया। अब जरा आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुंबई पूरे देश को कितने पैसे देती है और उसे हासिल क्या होता है। तो आंकड़ा बताता है कि पूरे देश को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा मिलता है उसका 30 से 35% हिस्सा अकेले मुंबई से जाता है। लेकिन आंकड़ा ये भी बताता है कि 2006-07 की बात हो या फिर 2008 और 9 की, केंद्र से मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को करीब 12 से 18% पैसा वापस मिला था और बाकी के पैसे विकास के दूसरे कामों में दूसरे राज्यों में खर्च हो गए थे। हालांकि अब जो नया आंकड़ा आया है उसने तस्वीर को थोड़ा सा बदल दिया है और इस बदलाव में मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र का भी हिस्सा बढ़ गया है, जो 2021-22 में करीब 70% के आसपास हो गया है। हम लोग अगर टैक्स भरते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें ट्रैवलिंग की सुविधा चाहिए। रिटर्न्स हमें दिख रहे हैं कि हम लोग जो दे रहे हैं उसमें हमें जो रिटर्न्स मिलने चाहिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं, रोड अच्छे हो रहे हैं, गार्डन्स बन रहे हैं, लाइट्स की सुविधा हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा की सुविधा हो रही है, डॉक्टर्स जो दवाखाना बन रहे हैं, हम लोग अपना दवाखाना वो चालू हो रहा है। तो गरीबों के हेल्प के लिए बहुत सारी सुविधाएँ आई है। पिछले 10 साल में वो हमें दिख रहा है कि जो भी केंद्र में जो सुविधाएं बन रही है, योजनाएं बन रही है, वो कॉमन पीपल तक पहुंच रही है। जीडीपी में मुंबई का कंट्रीब्यूशन इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू जो उसको रिटर्न्स मिल रहा है। जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन हमारा है महाराष्ट्र का पूरे देश में सबसे ज़्यादा है और हमारा पैसा पूरे देश को जाता है। पूरे देश से हमको क्या मिल रहा है? अभी बीजेपी मिली है, उसको संभाल के रखना है हमको दूसरी सरकार नहीं चाहिए, हमारी सरकार अच्छी है। बड़े बड़े हाईवे, कोस्टल रोड आज मुंबई में बन रहे हैं, मेट्रोज बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है। ये सब काम किसके राज में हो रहा है? फडणवीस और शिंदे साहब की राज में हो रहा है। जो हक मिलना चाहिए था, जैसे जीएसटी, आज सबसे ज़्यादा बड़ा जीएसटी का जो ग्रोथ है वो मुंबई देता है केंद्र को, लेकिन केंद्र उसके बदले हम लोगों को कुछ रिटर्न नहीं दे रहा। कंक्रीट की वजह से रास्ते अच्छे होने के कारण खड्डों से हमें राहत मिल गई है। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, इसी के कारण कि रोड्स जहाँ पे अच्छे डेवलप हो रहे हैं वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ज्यादा होती है। फडणवीस शिंदे सरकार है, उनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है सब बेस्ट लग रहा है हमें तो। इसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी हमें इतना तो कुछ देखा नहीं है, लेकिन शिंदे सरकार में हमें बदलाव दिख रहा है। तो देखा आपने
कैसे जिस शहर में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आता है, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई और एसबीआई जैसे बैंकों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जहां पर देश के सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं जावेद। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।